मुझे तो कि मेरे पोते को गोद में लेने की हिम्मत भी नहीं बची मेरे अंदर अब तो। मम्मी जी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक काम पे रख लेते हैं मेड को। अरे बेटा, मेड की क्या जरूरत है? मैं हूँ, ज्योति है, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे सब कुछ। और 2 महीने की तो बात है, 2 महीने बाद जब टूट जाएगी तो तू भी करवा लेना। हाँ वो तो है मम्मी जी, पर मम्मी जी सुबह से ज्योति नजर नहीं आ रही। हाँ ये तो तू सही कह रही है, पता नहीं कहाँ गई। बुलाती हूँ एक बार उसे। ज्योति, छोटी बहू इधर आना बेटा। जी मम्मी जी। अरे बहू, तू सुबह से कहाँ थी? नजर ही नहीं आई। कमरे के बाहर नहीं निकली क्या सुबह से? नहीं मम्मी जी, आज मुझे बहुत सारा काम था, इसलिए बाहर निकलना ही नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसा भी क्या काम था जो कमरे से बाहर भी नहीं निकली है? मम्मी जी मैं सामान पैक कर रही थी। सामान पैक? क्यों बहू, तू कहीं जा रही है क्या? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, मेरे भाई की शादी पक्की हो गई है तो वहीं जा रही हूँ। बेटा, पर तेरे भाई की शादी में तो अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने पहले खुद के पियर जा रही है, कितने दिनों में वापस आएगी? मम्मी जी मैं तो शादी के बाद ही आऊंगी। अब देखिए मम्मी जी, आपको पता है कि मैं इकलौती बेटी हूँ उस घर की। मम्मी जी कितनी सारी शॉपिंग होती है और मेरी मम्मी से अब इतना काम नहीं होता, तो मुझे तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। और आपको तो पता है ना शादी का कितना काम होता है। ज्योति वो तो ठीक है, पर यहाँ पर मम्मी जी भी तो अकेली है ना। अब मैं तो काम कर नहीं सकती, मुन्ना हुआ है, तो बताओ मम्मी जी कैसे संभालेगी पूरे घर का काम? अब दीदी इसमें तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे को तो वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मैं मानती हूँ भाई की शादी बहुत ज़रूरी है, मैं भी बहुत खुश हूँ उसकी शादी हो रही है, पर ज्योति तुम ये भी तो देखो कि अपने घर की इस वक्त परिस्थिति क्या है। देखो दीदी, आपको इन बातों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके तो कोई भाई है नहीं, इसलिए आप मुझे जाने भी नहीं देना चाहती हो। ये क्या कह रही हो ज्योति तुम? मैंने तो तुम्हारे भाई को हमेशा अपना भाई जैसा माना है। अब दीदी जिसके भाई होता है ना वो ही समझता है इस चीज को। अब आपने कितना ही माना हो, पर खुद का सगा भाई तो खुद का सगा भाई ही होता है ना। अरे छोटी बहू, तू क्या कह रही है? तुझे होश भी है? तू कितनी कड़वी बातें कर रही है बड़ी बहू से। अब मम्मी जी सच तो सच होता है, मैं भी क्या कर सकती हूँ। लेकिन मम्मी जी मैं बता देती हूँ, मैं तो जाऊंगी ही, क्योंकि मेरे सगे भाई की शादी है। अब जिनके भाई ना हो वो क्या समझे सगे भाई का सुख। अरे बहू तू परेशान क्यों हो रही है? मैं हूँ ना तेरे लिए, तेरे सारे काम कर दूंगी, कोई परेशानी नहीं आने दूंगी तुझे। पर मम्मी जी मैंने तो छोटी को पूरी अपनी बहन माना है, और उसने मुझे क्या बोल दिया ये? छोड़ बेटा, बेवकूफ है, छोटी है बुद्धि उसकी, ध्यान मत दे उस पे। मुझे मेरे भाई के पास जाने से रोक रहे। मेरे को समझ नहीं आता इन लोगों को परेशानी क्या है। और हुआ तो बच्चा मेरे जेठानी के है ना, मैं क्यों संभालूं उसका काम, क्यों करूं मैं तो जाऊंगी मेरे भाई की शादी में, काम संभलवाऊंगी वहां जा करके, मेरी मम्मी का हाथ बटवाऊंगी। मम्मी का फोन आ रहा है, बात कर लेती हूँ एक बार। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, मम्मी मैंने पैकिंग कर लिया, आ रही हूँ मैं। पर बेटा तेरी तो जेठानी के अभी जापे में है, वो बच्चा हुआ है उसके, तू कैसे आ सकती है? तू एक बात बता, तेरे घर में अकेली तेरी सास ही तो है काम करने वाली, कर लेगी वो इतना काम? मम्मी अब करे या नहीं करे, मुझे तो मेरे भाई की शादी में काम करवाना है ना, मेरे को सामान नहीं लाने क्या? कितनी खरीदारी होती है, शादी का काम कितना होता है, मैं नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा बताओ? और मम्मी आपको पता है मेरी जेठानी ने मना किया था आने से, बोल रही थी कि यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। मैंने तो सुना दी सारी बातें, बोल दिया कि भाई ये तो बात वही समझे ना जो कि है ना जिसके भाई हो, आपके भाई नहीं है तो आप क्या समझो इस बात को, कितना शादी का काम होता है, भाई की शादी की कितनी खुशी होती है। हे भगवान बेटा, ज्योति तूने ये क्या बोल दिया? ऐसी भी बातें बोलने की होती है क्या बेटा? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कितना बुरा लगेगा? अब मम्मी लगे तो लगे, मैं भी क्या कर सकती हूँ। ज्योति बेटा एक बात बता, आज तेरी जेठानी जापे में है, उसके बच्चा हुआ है, इस घर को तेरी जरूरत है, तू काम नहीं करवाएगी तो कौन करवाएगा? और बेटा कल को तेरे बच्चा होगा तब वो भी काम नहीं करवाए, तेरा सास भी तेरा काम नहीं करे तो कौन करेगा? और बेटा ऐसी बात कि भाई नहीं है आपके, ऐसी बातें भी कोई बोली जाती है क्या? तू सोच उसे कितना दुख होगा। बेटा मैंने तो तुझे नहीं सिखाया इतनी कड़वी बातें बोलना, ये तूने क्या कर दिया? अब मम्मी मैंने तो बोल दिया, अब मैं क्या करूं? आप कह तो सही रही हैं, मेरी जेठानी को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
ज्योति, तेरे भाई की शादी 3 महीने बाद है। तू अगर 1 महीने पहले भी आ जाएगी ना तो अपन सारे काम अच्छे से कर लेंगे। और बेटा, जहाँ तक बात रही चीजें खरीदने की, तो बेटा आज के समय में तो सब चीजें ऑनलाइन आती है, अपन सब चीजें घर बैठे मंगवा लेंगे। हाँ मम्मी, आप कह तो सही रही हो, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बहुत गुस्से में बहुत गंदा गंदा बोल दिया। अब मैं भी क्या बताऊँ बेवकूफ लड़की। जा और जा करके तेरी सास और खास कर तेरी जेठानी से माफी मांग। मम्मी, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो इतना गंदा गंदा बोल दिया दीदी को, और मम्मी जी के भी सामने बोली। अब मैं क्या करूं? बेटा कुछ मत कर, जा और उनसे माफी मांग। और मुझे पता है वो दोनों इतनी समझदार है कि तुझे माफ कर देंगी। जा बेटा, और किसी का दिल दोबारा कभी मत दुखाना। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। मुझे अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए था। ये मैंने क्या किया? दीदी, मम्मी जी। हाँ बोलो बहू। जाओ तुम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। बड़ी बहू का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ अभी जिंदा। और बहू, तुम 3 महीने अपने भाई की शादी को पूरा काम करके उसके बाद में तुम्हारी जब मर्जी हो ना तब आ जाना। मम्मी जी, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गंदा गंदा बोल दिया। दीदी, आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं हूँ इतनी गंदी। नहीं नहीं सीमा, तू तो मेरी छोटी बहन है, और छोटी बहनें गलतियाँ करती रहती हैं। और क्या बड़ी बहनों ने माफ नहीं करती? करती हैं। और मैंने भी तुझे माफ कर दिया। और सीमा, एक बात बताऊं, क्या हुआ मेरा छोटा भाई नहीं है या बड़ा भाई नहीं है तो मेरी बहन तो है, और तू है ना मेरी बहन। हाँ दीदी, मैं आपकी बहन हूँ।